हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य बोर्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू जो 2024 का सिलेबस यूपी बोर्ड ने जारी किया है उसमें यार मैं देखा हूँ कि यार एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम जो चैप्टर था हमारा, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये हमारे जो सिलेबस थे, अभी आप ना विश्वास हो तो आप upmsp.education.in पर जाएंगे, उसके बाद 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण लिंक लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से अपने पाठ्यक्रम को 23-24 का डाउनलोड करेंगे, क्लास 12th इंग्लिश का। तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कीपिंग क्वाइट तो है, लेकिन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम जो चैप्टर था वो नहीं है। ठीक है, तो उसको हम इसलिए नहीं लेकर आए हैं, यहाँ पे हम लेकर आए हैं कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरुडा का है। देखिए, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए स्टेंजर नंबर 1 हमारा देखिए, 9 अब वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। जैसा कि आप सभी होता है ना यार, बच्चे जैसे मतलब कोई रेस लगा रहा है, छोटे बच्चे होते हैं रेस लगा रहे होते हैं, तो कहते हैं कि 1 2 3 गो, मतलब ऐसे गिनते हैं ना कि 1 2 3 गो। तो उसी तरह कहते हैं कि 9 वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस मतलब एक, फॉर वंस, वंस मतलब होता है एक बार, फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ मतलब कि धरती के चेहरा, फेस ऑफ अर्थ मतलब होता है धरती का चेहरा, मतलब धरातल, फेस ऑन, और धरती के चेहरे पर आओ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे, हम किसी भी भाषा में ना बोलें, किसी भी भाषा में ना बोलें। लेट्स स्टॉप, देखिए फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए रुकें, 1 सेकेंड के लिए रुकें, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने आर्म्स को, अपने भुजाओं को ज़्यादा ना हिलाएं, और अपने भुजाओं को ज़्यादा ना हिलाएं। फिर से देखिए एक बार, 9 वी विल काउंट टू 12, हम सभी 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल आल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। ठीक है, हम सभी 12 तक गिनेंगे, हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस, एक क्षण के लिए, सॉरी एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अ, धरती के चेहरे पर आओ। ठीक है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में ना बोलो, किसी भी भाषा का प्रयोग ना करो। लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, एक क्षण के लिए रुको, एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, अपने भुजाओं को ज़्यादा मत हिलाओ डुलाओ, अपने भुजाओं को ज़्यादा हिलाओ डुलाओ मत। अब यहाँ पे देखिए, इट वुड, ठीक है, बी एन एग्जोटिक मूवमेंट, यह एक अनोखा, एग्जोटिक मतलब होता है अनोखा, मूवमेंट मतलब होता है क्षण, यह एक अनोखा पल होगा, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, रस मतलब होता है भीड़ भाड़ के, बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन, बिना इंजन के, मतलब मशीनरियों का शोरगुल नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ रहेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता में। ठीक है, सडन मतलब होता है अचानक या आकस्मिक, और स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र। तो बाबू फिर से एक बार देख लेते हैं यार, इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, ठीक है, यह एक अनोखा क्षण होगा, अनोखा फल होगा। ठीक है, विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना शोरगुल के, ठीक है, बिना इंजन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ रहेंगे, हम सभी साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता में। ठीक है, एक आकस्मिक विचित्रता में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मतलब होता है मछुआरे, मछुआरे ठंडे सागर में, कोल्ड मतलब ठंडा, सी मतलब सागर। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, वुड नॉट नहीं पहुंचा पाएगा, हार्म मतलब नुकसान, वेल्स, वेल्स मछलियों को, मछुआरा ठंडे सागर में वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एंड मैन गैदरिंग साल्ट, और वह व्यक्ति जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, साल्ट मतलब नमक होता है, तो जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक देख पाएगा, एट हिज हर्ट हैंड, अपने चोटिल हाथों को, अपने घायल चोटिल हाथों को देख पाएगा। तो एक बार यार फिर से देख लेते हैं हम, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, ठीक है, कि मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि यार शांत रहेगा। ठीक है, तो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वुड लुक हर्ट हिज, देखिए वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वह क्या करेगा, अपने घायल चोटिल हाथों को देख पाएगा, अपने घायल चोटिल हाथों को देख पाएगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, अब यार यहाँ देखते हैं, देखिए, दोज हु, वे लोग जो प्रिपेयर ग्रीन वार, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वार विथ गैस, वार विथ गैस, गैस युद्धों के साथ, वार विथ फायर, आग युद्धों के साथ, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ऐसे युद्ध होंगे जिसमें कोई बचे हुए लोग नहीं होंगे। मतलब कि देखिए, जो सर्वाइवर मतलब होता है, जैसे कोई युद्ध हुआ, सर्वाइवर मतलब वही होता है कि जैसे युद्ध में कोई बच जाता है। जैसे मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, जिसकी सेना बच गई वही सर्वाइवर हुआ। तो देखिए, अब देखिए,
वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वे सभी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट दियर ब्रदर, और अपने भाइयों के पास जा सकेंगे, और अपने भाइयों के पास जा सकेंगे। इन द शेडो, छाँव में, डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए, अपने भाइयों के पास जा सकते हैं कुछ न करते हुए छाँव में, ठीक है। तो यार देखिए पोइट्री क्या होती है, पोइट्री में क्या होता है कि कुछ शब्द को अपने से जोड़ा जाता है, क्योंकि पोइट्री मतलब हुआ फीलिंग, पोइट्री मीन फीलिंग, ठीक है। यहाँ पे मतलब पोइट क्या फील कर रहा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, जो टीचर होता है वो एक्सप्लेन करके बताता है। मान लीजिए आपको किसी को प्रपोज करना है तो आप उसको डायरेक्ट बोल देते हो आई लव यू, तो यार लव यू में मतलब ये 3 वर्ड में, ठीक है, ये 3 वर्ड में तुम्हारी फीलिंग नहीं व्यक्त हो पाएगी मेरे भाई। इन 3 वर्ड में तुम्हारी फीलिंग नहीं व्यक्त हो पाएगी, कोई तुम्हारी फीलिंग नहीं व्यक्त कर सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ये 3 वर्ड से आप अपनी फीलिंग को नहीं व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को प्रपोज किया, आई लव यू बोल दिए, तो बस हो गया सब कुछ? नहीं, अभी आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, आपकी फीलिंग बहुत कुछ होगी, मतलब बहुत कुछ सोचे होंगे, हम ये करेंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, दुनिया भर का इधर उधर का बहुत कुछ सोचे होंगे, ठीक है। तो 3 वर्ड में फीलिंग नहीं व्यक्त हो सकती। इसी तरह पोइट्री होती है, पोइट्री में छोटे छोटे वर्ड होते हैं, इसमें आपकी फीलिंग व्यक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है तो उसको क्या करता है, टीचर एक्सप्लेन करके अच्छे से बताता है सभी चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यार यहाँ देखिए, वाट आई वांट, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। पोएट कहती है, पोएट कहता है कि जो, पैब्लो नेरुदा कहते हैं जो मैं चाहता हूँ, वाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी मतलब होता है निष्क्रियता, मतलब कि एक्टिव मतलब होता है कि सक्रिय रहो, और इनएक्टिविटी मतलब होता है निष्क्रियता। तो कि यह टोटल मतलब यह संपूर्ण निष्क्रियता नहीं है, मतलब जो मैं चाहता हूँ उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए, यह संपूर्ण निष्क्रियता नहीं है। लाइफ इज वाट, देखिए लाइफ इज वाट इज अबाउट इट, जीवन है वाट इज अबाउट इट, जो अभी तक कहा गया है। आई वांट नो ट्रक, ट्रक मतलब होता है लेना देना, कि मेरा कोई लेना देना नहीं है विद डेथ, मतलब मृत्यु से, मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मृत्यु से मेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है। इफ, अब देखिए यहाँ पे, वी वर नॉट ए सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंड, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में, यदि हम अपने जीवन के आगे, अपने जीवन को बाबू आगे बढ़ाने के बारे में एकाग्र नहीं होंगे। फॉर वन, देखिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ नहीं कर रहा है। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद यह विशाल, ह्यूज मतलब होता है विशाल, साइलेंस मतलब होता है मौन, परहैप्स मतलब होता है शायद, तो शायद यह विशाल मौन हो जाएगा। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, यह उदासी में बाधा डाल देगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो अपने आप को कभी ना समझ पाएगा, ठीक है। अपने आप को कभी ना समझने वाला एक अपने उदासी में क्या करेगा, बाधा डाल देगा, अगर आप मौन हो जाएंगे तो, ठीक है। तो हमको मौन नहीं होना है, हमको अच्छे से मतलब सब कुछ करना चाहिए यार। किसी भी, देखिए किसी एक ही चीज़ के पीछे ना पड़ जाओ, मान लीजिए अंतरावलोकन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो मान लीजिए सारा दिन वही कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना, अपने समय समय पे सब कुछ करना चाहिए हमको, जैसे कि समय पे खेलना चाहिए, समय पे पढ़ना चाहिए, समय पे सब कुछ करना चाहिए, सब, लेकिन समय आने पर ही करना चाहिए, ठीक है। तो यही पॉइंट जो है बताना चाहते हैं। एंड थ्रेटेनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, थ्रेटेनिंग मतलब होता है धमकी देना या डराया जाना, तो देखिए एंड थ्रेटेनिंग, और डराया जा रहा आवर स्वयं को विद डेथ, मतलब हमको स्वयं को क्या कराया जा रहा है, हमको स्वयं को मृत्यु से डराया जा रहा है, हमको स्वयं को मृत्यु से डराया जा रहा है। अब देखिए यार, हम इस पोएट्री के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेंजा है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स शायद, ठीक है, अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सभी चीज़ें मृत दिखाई देती है, जब सभी चीज़ें मृत दिखाई देती है। एंड लेटर प्रूव्स टू लाइफ, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है, जब सभी चीज़ें क्या होती है, मृत, मतलब मृत दिखाई देती है, मृत दिखाई देती है, और बाद में जीवित हो जाती है। नो आई विल काउंट अप टू 12, हमें 12 तक गिनूंगा, ठीक है, मैं 12 तक। नौ, अब आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बाबू कि आपको पोएट्री पसंद आई होगी, अगर पोएट्री पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ, एक बार जाते जाते फिर से इस स्टेंजा को देख लेते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, ठीक है।
एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सभी चीज़ें मृत दिखाई देती हैं, एंड लेटर प्रूव्स टू लाइफ, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ यह पोएट्री आपको पसंद आई होगी। अगर पोएट्री पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ, क्लास 12 की, ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, क्लास 10th की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मैं कराऊंगा, ठीक है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो बाबू क्लास 6 देखिए, सॉरी 6 बजे आपकी क्लास चलती है इंग्लिश की 10th की, और 7 बजे क्लास चलती है आपकी 12th की इंग्लिश की, ठीक है। अभी पोएट्री शुरू किया हूँ, प्रोज भी जल्द शुरू होने वाला है क्लास 10 का, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मन लगा के पढ़ते रहें। गुड बाय।